प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का यानी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम, सपोज करो ये कोई पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं और आप जानते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सपोज करो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल ये हमने ले लिया 3x - 2 डिग्री जो दिया हुआ है, और इसके अपोजिट एंगल, तो ए के अपोजिट सी रहेगा, ये हो गया आपका 50 - x डिग्री। और आप जानते हो कि ए बी सी डी हमने पैरेललोग्राम लिया तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे ए बी सी डी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स यानी एंगल ए के अपोजिट सी है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से आपका आ गया 3x - 2 डिग्री इक्वल टू 50 - x डिग्री, और यू कैन राइट 3x - 2 इक्वल टू 50 - x। इस x को लेफ्ट साइड में लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 राइट साइड में जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4x इक्वल टू 52, और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 52 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 13 जा जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 13 आ गया। लेकिन अभी एंगल नहीं आए, एंगल ए कितना होगा, ये है 3x - 2 डिग्री। अब x की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, यहाँ पे कितना 3 इंटू एक्स की जगह 13 रखेंगे -2। आप जानते हो 13 3 जा 39 - 2 37 डिग्री आ गया। तो ए एंगल आ गया आपका 37 डिग्री। अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो इसमें 50 - x, इसमें भी x 50 - 13 करेंगे 37 ही आएगा। तो वैसे भी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, तो ये 37 डिग्री ही रहेंगे। लेकिन हमें ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, यानी बी और डी भी निकालना है। अब यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी आपका हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा इसके लिए, देखो ये पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल बी सी लिया और ए बी ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल बी जो है वाई है। तो यहाँ पे आपका देखो एंगल ए की वैल्यू अभी आपने निकाली 37 डिग्री, प्लस बी को हमने ले लिया y इक्वल टू 180 डिग्री, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 - 37 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो 143 डिग्री आ जाएगा। अब ये एंगल बी आ गया आपका, और बी इक्वल टू डी रहेगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, और ये दोनों कितने डिग्री, y कितना है 143 डिग्री, तो ये 143 डिग्री आ गए। तो हमारे चारों एंगल निकल गए हैं। एंगल ए हो गया आपका 37, बी हो गया 143, सी भी 37 और डी भी 143। तो ये 4 एंगल्स आपने कैलकुलेट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें देखो इसने इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आपका ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, इज अ पैरेललोग्राम। तो आप जानते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे हमने लिया देखो ए बी पैरेलल सी डी, ये साइड हमने ली है, ये पैरेलल है, और ए डी आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो ये क्या होगा, देखो जब ये दोनों पैरेलल है ट्रांसवर्सल है तो एंगल ये इक्वल टू 60 हो जाएगा। क्यों, ये रीजन बताओ क्यों होगा। ये 12x डिग्री इक्वल टू 60 के इक्वल आएगा। क्यों, ए बी पैरेलल सी डी है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे समझो आप जैसे 2 पैरेलल लाइन है, ये हम अगर कोई ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ही,
ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से आपका आ जाएगा 12x डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल, क्योंकि पैरेलल ये साइड है ना, इससे जो ये बना हुआ है, इधर पैरेलल ये है तो इससे ये बना हुआ है, तो 12x डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और यू कैन से 12x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू जो निकालेंगे आप 60/12 और 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू जो है वो आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, x इक्वल टू 5 आ गया। अब देखो सिमिलरली जो आपका ये अब की बार हम ले लेते हैं AC पैरेलल BD, AC पैरेलल BD और फिर आपका AD ट्रांसवर्सल है, तो दिस टाइम ये 7y डिग्री इक्वल टू 28 डिग्री हो जाएगा। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कब होगा? जब हमने लिया है AC पैरेलल BD एंड अगेन AD इज ट्रांसवर्सल। AD ट्रांसवर्सल है तो सेम वही रीजन रहेगा। अब देखो ये वाली हमने पैरेलल ली है, तो पैरेलल साइड से ये वाला एंगल बना है 7y डिग्री और इधर पैरेलल ये इससे बना है 28 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन आपका रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 7y डिग्री इक्वल टू 28 डिग्री। आप रीजन दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे फिर वही 7y इक्वल टू 28 और y इक्वल टू 28/7 और 7 4 जा 28, तो y इक्वल टू 4 आ गया। आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, हेंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।